हेलो दोस्तों, आज सुबह करीब 11:15 बजे एक ट्रेन डिरेल हो गई। कामाख्या एक्सप्रेस ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत खुर्दा डिवीजन में कटक से करीब 10 किलोमीटर आगे मांगुली वहाँ पे डिरेल हो गई है। तो क्या कुछ है इस डिरेल के बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो ये ट्रेन है 12551 एसएमबीटी से निकलती है हर सैटरडे 8:50 सुबह में और कामाख्या तक जाती है। रूट है इसका काटपाडी, भुवनेश्वर, मालदा टाउन होते हुए कामाख्या पहुंचती है। ये आज सुबह करीब 1 घंटे 40 मिनट की देरी से कटक रेलवे स्टेशन पहुंचती है, भुवनेश्वर के बाद वाला। और इसका अगला स्टॉपेज रहता है बालासोर रेलवे स्टेशन। बालासोर आपको याद है जो कोरोमंडल एक्सप्रेस हुआ था। तो कटक से करीब 10 किलोमीटर आगे एक छोटा स्टेशन है केंद्रापाड़ा। केंद्रापाड़ा से आगे है मंगुली। वहीं पे ये इसके 11 कोच डिरेल हो जाते हैं। इसमें ये एसी एक्सप्रेस रहती है। इसमें करीब 13 कोच थर्ड एसी के रहते हैं, 4 सेकंड एसी के और 1 फर्स्ट एसी का कोच रहता है, जिसमें से थर्ड एसी का ज़्यादातर कोच डिरेल हो गया है। अभी तक रेलवे के हिसाब से वो रूट बाधित हो गया है, रीस्टोरेशन का काम चल रहा है और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो आपको बता दूं, ये एलएचबी वाली कोच थी और एलएचबी कोच की खासियत आपको पता है कि इसमें सीबीसी कपलिंग होता है। गाड़ी अगर डिरेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, स्पीड में भी हो जाए तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीजन था। इसमें किसी की, मुझे लगता है, हल्की फल्की चोटें आई होंगी किसी, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है। आप कह सकते हो एलएचबी वाली कोच की ये बहुत बड़ी खासियत है। उसके बाद बताता हूँ, ट्रेन ऑलरेडी 1 घंटे 40 मिनट डिले से चल रही थी। इसका अगला स्टॉपेज बालासोर था जो करीब 1760 किलोमीटर की दूरी पे था। उसके बाद अभी तक रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। ये सिर्फ ये बताया गया कि एक स्पेशल ट्रेन अरेंज किया गया है जिसमें वो बाकी के जो सारे पैसेंजर थे उस ट्रेन के, उनको स्पेशल ट्रेन में बिठा के भाया कटक उनको कामाख्या तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये बताया है करीब 2:35 को भुवनेश्वर से ये स्पेशल ट्रेन निकली है और पैसेंजर को लेके अपने गंतव्य की ओर चली जाएगी। हेल्पलाइन नंबर जारी किया है अलग अलग स्टेशन का, भुवनेश्वर, कटक, खुर्दा, डीआरएम, जीएम सारे लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और घटना की जांच की जा रही है कि किस वजह से हुई है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ है। अब गाड़ी डिरेल हुई है, कितने के स्पीड में हुई है, ये सारा जब पहले इनिशियल रिपोर्ट आएगा जो बड़े अधिकारी की कमेटी बना के चेक करेंगे, उसके बाद हो सकता है इसमें उच्च स्तरीय जांच भी हो जाए भाई क्या कारण था जो इसमें डिरेल हो गई। रेलवे का जब तक कोई ऑफिशियल नहीं आता है तो कोई भी नहीं बता सकता है कि ये किस वजह से हुई है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारा अनुमान है, ये मेरा पर्सनल अनुमान है, हो सकता है ट्रैक में कुछ गड़बड़ी की वजह से ये गाड़ी डिरेल हो गई और डिरेल होके कुछ दूर गई भी है। जो अब स्लीपर होता है उसके स्लीपर को काटती हुई आगे बढ़ी है। इसमें लोगों को परेशानी हुई है और जो परेशान यात्री थे वो अपना जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरने लगे। बगल में एक ट्रैक भी था, तो इस तरह की चीज़ों से लोग घबरा जाते हैं। और अभी आपको याद होगा जलगांव के पास जो ट्रेन दुर्घटना हुआ था, इसी तरह आग लगी थी, लोग उतरे और दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ गई और उनको रौंदते हुए चली गई। यहाँ भी लोग उतरे और दूसरी तरफ जाने लगे। संयोग ये था कि वहाँ पे कोई ट्रेन उस समय नहीं आ रही थी। लोग आनन फानन में अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। देखो आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें जो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं वो यही लगा सकते हैं कि ट्रैक की ही फॉल्ट की वजह से कुछ हुआ होगा। अब क्या हो सकता है, ठंड में आपको पता है ट्रैक सिकुड़ती है तो टूट जाती है, उस समय भी तकलीफ होती है। गर्मी का अप्रैल का महीना है और ट्रैक गर्मी में फैलती है। हो सकता है उस वजह से एक जगह कोई पॉइंट हुआ होगा, गाड़ी स्पीड में होगी और वहाँ डिरेल हुई तो उसको खींचते हुए आगे बढ़ गई। गनीमत यही रही कि इसमें कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुआ है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अभी वो ट्रेन को रिस्टोर किया जाएगा, हो सकता है कुछ ट्रेन को कैंसिल भी किया जाए, क्योंकि एक ट्रैक चालू है तो उसके साइड से भी निकाला जा सकता है। इस घटना के बारे में जब रेलवे की तरफ से कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट या ऐसा कुछ बयान आएगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इनिशियल रिपोर्ट आएगा, क्या रीजन था इसके डिरेल होने की, वो भी बताने की कोशिश करूँगा। आप क्या सोचते हो? आप अगर वहाँ से हो तो कमेंट करके बताओ क्या रीजन था डिरेल होने का, अभी तक आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।